सबको एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जय मसीह की। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो कल हम लोग देख रहे थे, या पिछला संदेश जो हमने देखा था कि 3 बातों का लेखा परमेश्वर लेने वाला है, जिनमें से पहला बात हम लोगों ने देख रहा था कि हर एक बात का, जो निकम्मी बात, जो गंदी बात जो मनुष्य के मुंह से निकलता है, उसका एक दिन परमेश्वर न्याय करने वाला है। तो हम कोई भी जाति से हो सकते हैं, हम कोई भी धर्म से हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो बात करता है ना। कोई भी बिना बात किए रहता है क्या? कई बार इस संदेश को सुनने के बाद हम सोचेंगे कि नहीं, ये तो केवल बाइबल मानने वालों के बारे में ये भाई बता रहे हैं। प्यारो, मैं बाइबल मानने वालों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो मुंह से बोलता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जिस सब लोगों को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी देखिए, अलग अलग भाषा में हम बात करते हैं, लेकिन बात तो करते हैं ना। कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई संथाली में बात करता है, कोई बंगला में बात करता है, कोई उड़िया में बात करता है, और बहुत सारा भाषा में, हिंदी में बात करता है। तरह तरह की भाषाओं में, गांव के भाषाओं में वह बात करता है, लेकिन बात तो करता है ना। लेकिन वो हर बात का हम नहीं जानते हैं, सारे बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन परमेश्वर समझता है, परमेश्वर जानता है। उसका लेखा एक दिन परमेश्वर क्या करेंगे? लेंगे। ये बहुत ही गंभीर विषय था, डरने वाला विषय था, और हमारा एक छोटा सा बात हमारा जीवन को बर्बाद कर सकता है, हमें नरक में डाल सकता है। इसीलिए इसको गंभीरता से लीजिएगा। और अगर इस बात को आप नहीं देखे हैं तो हमारा पिछला वीडियो में जो हमने भेजा हुआ है उसमें आप ज़रूर देखिएगा, ताकि हम कोई गंदी बात बोल करके दंड का कारण, कोई निकम्मी बात बोल करके दंड का कारण हम ना बने। हम कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के बोलें, और डर से बोलें, और उन्नति वाला बात बोलें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो दंड पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख करके डर गए होंगे और हमारा चैनल से अनसब्सक्राइब हो गए होंगे। प्यारो, मैं एक बात बताना चाहते हैं, हमें खरा वचन सुनना है, सही चीज़ सुनना है, और सही चीज़ को पकड़ के रखना है। हम चैनल में आकर के कई बार हम सोचते हैं नहीं ये सब सुनेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम बाहर हो जाते हैं, या नहीं सुनते हैं, या छोड़ देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप अनसब्सक्राइब हो जाइएगा, लेकिन आप एक बार परमेश्वर के हाथ में चल जाइएगा, जहाँ पर आपका फैसला किया जाएगा, आप वहाँ से अनसब्सक्राइब नहीं हो सकते हैं। आप एक बार नरक चल जाइएगा, आप सोचेंगे अनसब्सक्राइब होकर के मैं फिर से पृथ्वी में आ जाए या दूसरा जगह चल जाए, आप नहीं जा सकिएगा। इसीलिए आइए हम बने रहें, हम सच्चाई को जानते रहें, अपना जीवन को बदलते रहें और आशीष पाते रहें। बहुत हमारा जीवन में ज़रूरी है ताकि हम आशीष पाएँ। और प्यारो, जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसको आप शेयर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा, ताकि दूसरे लोग भी सच्चाई जाने, अच्छा रास्ता में चले, अच्छा बोली व्यवहार सीखे, और अच्छा करे और अच्छा बने। और इसके लिए आप ज़रूर बताते दूसरा को भी रहिएगा। और जब आप हमारा वीडियो को देखते हैं, आप एक लाइक कीजिएगा। हालांकि मैं लाइक के खिलाफ है, पहले भी मैं कुछ बनाता था और मुझे लाइक एकदम पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मुझे लाइक करे, मैं जो भेजा हूँ उसको लाइक करे। लेकिन लाइक का मतलब ये है कि आप वीडियो को देखे हैं और आपको अच्छा लगा है, आप देख रहे हैं और परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, तो ज़रूर एक लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात, आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। कमेंट का मतलब है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप हमसे बात कर रहे हैं, आप अपना मन का बात हमें बता रहे हैं, तो ज़रूर आप बताइएगा। और आपका कमेंट जब हमारा यूट्यूब चैनल में आता है तो बाकी लोगों के लिए उत्साह का कारण बनता है, बाकी लोग भी सीखता है। तो प्यारो, एकदम भूलिएगा नहीं, आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, और दूसरों को भी जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि लोग वचन को सीख सके, जान सके। और मेरे लिए भी आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिएगा, ताकि मुझे परमेश्वर वचन दे और वो वचन मैं आपके सामने रखें। और आप शेयर करने का मतलब ये है कि आप हमारे साथ सहकर्मी का काम कर रहे हैं। हो सकता है मेरे जैसा बैठ करके परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में जो वचन जा रहा है, वो फालतू एमबी जो इधर उधर देख करके ख़त्म करते हैं, वो छोड़ करके कम से कम आपका एक छोटा सा एमबी के द्वारा आप दूसरे के हाथ में, दूसरे के मोबाइल में भेज सकते हैं, और उसको वो देख करके आशीष का भागी हो सकता है। इसीलिए आइए इस काम में आप सहकर्मी का काम कीजिए। हम नहीं जानते आप कौन हैं, और हमको भी आप नहीं जानते कहाँ का रहने वाला है, किस तरह का है। धीरे धीरे हमें बताएंगे मैं कितना गिरा हुआ इंसान थे, मैं कहाँ पर थे, प्रभु कहाँ से कहाँ उठाया, मैं कितना पढ़े लिखे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सब धीरे धीरे आप लोग को बताएंगे। और मैं एकदम खरा वचन सुनना पसंद करते हैं, खरा वचन बोलना पसंद करते हैं। मैं खुद खरा खरी है, हम कोई झोल झाल में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो आइए हम लोग आज
जो न्याय सिंहासन पर जो खड़े होंगे और जो लेखा देना पड़ेगा, उसका दूसरा भाग या उसका जो लेखा देने वाले हैं, जो दूसरा जो लेखा मनुष्य को देना है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए उसके लिए हम पुराना नियम का, बाइबल में 2 भाग है, एक पुराना नियम, एक नया नियम। तो पूरा बाइबल अगर आपके पास है तो इस प्रकार से होगा। तो बाइबल में 2 भाग है, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। तो पुराना नियम में एक बहुत बड़ा दास, परमेश्वर का बहुत बड़ा नबी को परमेश्वर ने ऐसा कहा और उसने लिखा है और हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ निकालेंगे आप यहेजकेल का पुस्तक, उसका 33 अध्याय और 8 से 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे और सेम वही बात को हम लोग यहेजकेल उसका 3 अध्याय 17 से 20 पद में भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहेजकेल उसका 33 अध्याय 8 से 9 पद। तो आइए हम पढ़ते हैं बाइबल में। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने अधर्म से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। तो प्यारो, हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक गंभीर बात। यहाँ पर यहेजकेल जो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का बात मानने वाला एक बहुत बड़ा दास था, परमेश्वर ने इसको बोला, क्या बोला कि हे मनुष्य के संतान, तुम जाओ और जो गलत काम करते हैं, दुष्ट के पास जाओ, दुष्टों को बताओ वो गलत रास्ता को छोड़ दे। प्यारो, मैंने पिछला भाग में बताया कि हम सोच समझ के बात करना है, लेकिन कई बार जो बात करना है वो बात तो हम कर भी नहीं करते हैं, जो बात नहीं करना है वही बात हम करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल को, मानिए आपको भी परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जाओ और लोगों को बताओ, ताकि लोग गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ता में चले। जाओ बताओ, लेकिन हम इस बात को तो बताना नहीं चाहते हैं। हमारा आँख के सामने में देखते हैं लोग दारू पी रहा है, आँख के सामने में देखते हैं लोग व्यभिचार कर रहा है, हम आँख के सामने में देखते हैं लोग गलत काम कर रहा है, हम आँख के सामने में देखते हैं लोग तरह तरह का बुराई कर रहा है और बुरा में जीवन जी रहा है, नाश हो रहा है। हम बताने नहीं जाते हैं, हम बोलते जाने दो, जो होगा वो समझेगा, मेरा क्या, हम तो ठीक है ना, हम तो चल रहा है ना मेरा, मैं क्यों जाएं। तो यहाँ पर दूसरा जो गढ़ के लोगों का या दूसरा जो लोग को परमेश्वर लेखा लेने वाला है, वो है जो सच को जाना था और उन्होंने सच को लोगों के सामने नहीं बताया, उसका लेखा लेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि मैं जो तुमको बताए हैं कि तुम जाओ और उस दुष्ट के सामने में तुम बोलो कि तुम जो गलत कर रहा है, तुम गलत में जीवन जी रहा है, तुम पत्नी को मार रहा है, तुम बच्चा को मार रहा है, तुम शराब पी रहा है, तुम व्यभिचार कर रहा है, तुम गाली दे रहा है, तुम झगड़ा कर रहा है, तुम पाप बुराई में जी रहा है, दुनिया में तुम अच्छा नहीं जी रहा है, तुमको दंड मिल सकता है, तुमको न्याय मिल सकता है, तुम नरक जा सकता है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। आज तुम्हारा बीवी बच्चा क्यों रोड में है, आज तुम क्यों रोड में है, क्यों आशीष नहीं पा रहा है। तुम आशीष पा सकता है अगर गलत काम छोड़ करके परमेश्वर के पास में आएंगे। तो ये सब बताने के लिए परमेश्वर बता रहा है, लेकिन ये सब हम नहीं बताते हैं। तो परमेश्वर इस बात का लेखा लेगा, तुम जानता था लेकिन तुमने क्या किया, नहीं बताया, तो उस बात का भी लेखा लेंगे। प्यारो, इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, आप एक सच्चाई को जान लिए हैं, आप जान लिए हैं कि गलत है ये सब और आँख के सामने ये सब गलत आपका हो रहा है, लेकिन आप आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके, नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर लेखा लेंगे आपसे। तुम क्यों नहीं बताया था। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा ऐसा बातें हैं जिसका लेखा लेंगे, लेकिन ये भी एक गंभीर बात है जिसका लेखा आपसे लेंगे। आपको एक दिन पूछेंगे। परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना पढ़ा लिखा थे, परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि आप दुनिया में कितना साल जिंदा थे, परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि आप इतना पढ़ लिख करके ये सब करना था। आप कोई भी जाति से, कोई भी भाषा से, कितना भी उम्र का क्यों ना हो, हम वचन में पढ़ते हैं छोटा बच्चा भी परमेश्वर का वचन बताया, छोटी लड़की भी परमेश्वर का वचन बताया, औरत भी परमेश्वर का वचन बताया, पुरुष भी परमेश्वर का वचन बताया, आंधा आदमी भी परमेश्वर का वचन को बताया, गूंगा आदमी बोली जब खुल गया वो भी परमेश्वर का वचन बताया, लेंगड़ा को जो आशीष मिला वो भी परमेश्वर का वचन बताया। जब आप सच जान गए हैं, आप बताना सीखिए, अपना मुंह बंद करके नहीं रखिए। जिस चीज़ में हमको मुंह बंद करना है उसमें तो मुंह खोल करके हम बोले जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ में हमें बोलना है उसमें हम चुप्पी साधे हुए हैं। प्यारो, आपका चुप रहना, दूसरा लोगों का नाश हो जाना, परमेश्वर एक दिन इसका लेखा लेंगे, आपसे लेखा लेंगे। क्यों लेखा लेंगे? हम लोग 11 वचन इसी में पढ़ते हैं, यहेजकेल 33 का 11 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता
परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर, कोई पापी मर जाता है जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, जो गलत जीवन जिया है, वो गलत से सुधरा नहीं है, और वो अगर मर जाता है तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा ये आदमी मर गया हम खुश हो जाते हैं, अच्छा हो गया बेटा ये जो गाली देने वाला था, अच्छा हो गया ये जो झगड़ा करने वाला था, अच्छा हो गया ये शराब पीने वाला था, ये अच्छा हो गया झगड़ा झाटी करने वाला था, बहुत सारा बदमाशी करने वाला आदमी था, अच्छा हो गया मेरे सामने से चल गया, अभी तो मेरा गांव अच्छा हो गया, मेरा घर अच्छा हो गया, मेरा समाज अच्छा हो गया, मेरा जगह अच्छा हो गया, थोड़ा शांति हमको मिल गया। आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। वो अगर मर जाए और मरने के बाद वो नरक चला जाए, उसको दंड मिले, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आइए, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, हम लोग इसी में पढ़ें। परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि वो जिंदगी को, जीवन को नया तरह से बदल करके वो जीवित रहे। और हम जानते हैं कि जो जीवित रहने का जो आशीष है, जैसे हमने एक वीडियो में बताए हैं कि जीवित, परमेश्वर जीवन देना चाहता है, वो आनंद जीवन देना चाहता है, वो जीवित रहे, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। प्यारो, अगर आप परमेश्वर का बात दूसरों को नहीं बताते हैं, एक दिन इसका लेखा परमेश्वर आपसे लेंगे। तो आइए, जब इस संदेश को आपने सुना है, आप दूसरों को बताइए, चुप मत रहिए। आज इस बात को जान करके देखिए, यहां पर ऐसा किसी का नाम नहीं लिखा है कि यही गट के लोग बताएंगे, यही आदमी बताएंगे, यही बता सकता है, ऐसा नहीं लिखा है। तुम इतना पढ़ा लिखा है, तुम बता सकता है, तुम इतना जानता है, तुम बता सकता है। परमेश्वर ऐसा नहीं बता रहे हैं, यहां बता रहे, हे मनुष्य के संतान, या हम जितना लोग हैं सब लोग बताना है। आप चुप मत रहिए। आप अगर देख रहे हैं कि फेसबुक में लोग गलत काम करके डाल रहा है, तो आप बताइए, लिख के बताइए। एमबी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं आप उसको सच्चाई? कब बताइएगा सच्चाई? आप अगर देख रहे हैं व्हाट्सएप में लोग गलत मैसेज कर रहे हैं, आप बताइए लिख करके गलत है ये। आप यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, तो बताइए उसको, कमेंट करके, उसको मैसेज करके बताइए। आप चुपचाप क्यों हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? जहां पर बताना चाहिए वहां नहीं बता रहे हैं। आप अपना एमबी को गलत जगह में यूज करके खत्म कर रहे हैं। आप सच्चाई को नहीं बता रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत है। अगर आप नहीं बताते हैं, आप बहन हो सकते हैं, बहन लोग हम बताना चाह रहे हैं, आप बताना शुरू कीजिए। आप चुपचाप मत रहिए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं तो एक दिन उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। अगर भाई लोग आप सुन रहे हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, कितना उम्र का हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप बताइए। और इस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपका मन में वो प्रेरणा दे। हम कभी ये सोचने लगते हैं कि आप क्या बताएंगे, मेरा उम्र तो खत्म हो गया, अब मैं क्या बता सकते हैं, मेरा दाढ़ी मोछ पक गया, अब तो मुझे ताकत नहीं रहा, कैसे बताएंगे? और बताने के लिए हमको कहाँ जाके बताएं, किसको बताएं? अरे आप द्वार से, घर से निकलिए ना, आप बाजार में जाइए ना, आप कहीं भी जाइए ना, आप स्कूल के पास जाइए ना, आप कॉलेज के पास जाइए ना, आप मार्केट में जाइए ना, आप ट्रेन पकड़ने जाइए ना, आप बस पकड़ने जाइए ना, आप पेट्रोल पंप में तेल डालने जाइए ना, आप कहीं भी जाइए ना, जहाँ पर आपको मिलेगा, ऐसा करते हुए तुरंत आप बताइए। आप चुप मत रहिए, आप बताइए। नहीं बताइएगा, याद रखिए, परमेश्वर इस बात का लेखा आपसे लेंगे। यही है यहेजकेल का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 17 से 20 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर केवल दुष्ट के बारे में नहीं लिखा है, आगे लिखा है धर्मी के बारे में भी। इसका मतलब केवल गलत करने वाले को हम लोग समझाते हैं उतना नहीं है। कई बार जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा था और धीरे धीरे करके उसके अंदर में बुराई आ जाता है, उसके अंदर में बुराई आ जाता है, गलत स्वभाव आ जाता है, गलत होने लगता है, तो वो क्या करता है, वो धार्मिक व्यक्ति, जो अच्छा राह में चलने वाला पवित्र व्यक्ति, जो परमेश्वर को डरने वाला, परमेश्वर का आदर सम्मान करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का महिमा करने वाला व्यक्ति जब भटकने लगता है तो उसको भी बताने का जरूरत है। नहीं तो नहीं बताने से उसका भी हिसाब परमेश्वर आपसे लेंगे। तो 2 जिम्मेवारी, या हमें लेखा लिया जाएगा। हमें गलत करने वाले दुष्ट या पापी जो नहीं जानता, ना समझ है, उसको भी बताने का जरूरत है। और दूसरा जो धार्मिक लोग हैं, आज हम लोग देखते हैं बहुत सारा, आप निकलिए बाहर में, आपको पता चलेगा कि बहुत सारा लोग क्या है कि धार्मिक लोग हैं लेकिन गलत कर रहा है। हमने कई बार अपने आंखों से देखा है, मैं जा करके देखा है, लोग एक तरफ तो बहुत धर्म कर्म करते हैं और दूसरा तरफ में पाप करते हैं, गलत करते हैं। एक तरफ में पूरा पूजा पाठ करते हैं, पूरा परमेश्वर का महिमा करते हैं, और दूसरा तरफ में निकल करके हड़िया दरुआ पीते हैं, झगड़ा करते हैं। हमने कई लोगों को ऐसा भी देखे हैं कि गला में क्रूस झुला लेते हैं और फिर वो शराब पी करके झगड़ा करते हैं। इधर दिखाते हैं मैं परमेश्वर को डरने वाला, यीशु मसीह का डरने वाला हूँ, और उधर वो गलत काम करते हैं। कई बार कितना लोगों का नाम वो परमेश्वर का वचन के आधारभूत नाम रहता है और जीवन जीता है वो संसार के जैसा, उसके विपरीत जीता है। हमने देखे हैं कुछ लोगों का नाम है दानियल,
आप अगर बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, परमेश्वर का डरने वाला था, पक्का वचन में बने रहने वाला था, जवान व्यक्ति था, बहुत साल तक वो परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर के लिए कुछ किया। लेकिन आज लोगों का नाम दानियल हो गया है, लेकिन वो पी करके कहीं ना कहीं लुढ़का हुआ है। उसका नाम पौलुस है, लेकिन पौलुस का जैसा जिंदगी नहीं। उसका नाम पतरस है, लेकिन पतरस का जैसा जिंदगी नहीं। उसका नाम मरियम है, लेकिन मरियम का जैसा जिंदगी नहीं। उसका नाम मार्था है, लेकिन मार्था का जैसा जिंदगी नहीं। उसका नाम बाइबल के हर एक वचनों का नाम है, यहाँ तक कि और भी हम दूसरा जगह में भी देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर नाम उसके जीवन में देखते हैं, रखा है माता पिता ने, लेकिन जिंदगी वैसा है नहीं। कई लोगों का नाम है आशीष, लेकिन वो आशीष पाता ही नहीं, दूसरों के लिए कोई आशीष का कारण ही नहीं। कितना लोगों का नाम है आनंद, लेकिन दूसरों को तो दुख दिए फिरता है। कितना लोगों का नाम जो देखते हैं अच्छा रखा है, किसी का नाम प्रकाश रखा है, लेकिन वो तो अंधेरा फैलाता है, अंधेरा जैसे काम करता है। प्यारो, अगर आपका नाम सही है और आपका जीवन गलत है, उस नाम को आप चेंज कीजिए, एक सही नाम डालिए, ताकि आपका जीवन एक दूसरे के लिए नमूना का कारण बनने पाए। कई बार हमारा नाम कुछ, जिंदगी कुछ। हमारा जिंदगी हाथी का दांत का जैसा हो गया। हाथी का दांत जो दिखता है उसे वो खाता नहीं है, और जो नहीं दिखाता है उसे खाता है। आज लोगों का जीवन यही हो गया है, वो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं है वही है वो। प्यारो, हाथी का दांत का जैसा हो गया। आइए, हमारा जीवन बदलाव करने का जरूरत है, और केवल बदलेगा आपको परमेश्वर का वचन, केवल बदलेगा परमेश्वर का वचन आपको बदल सकता है, परमेश्वर का आवाज आपको बदल सकता है, परमेश्वर आपको बदल सकता है। प्यारो, आपने एक गंभीर विषय को सुना है, और इस विषय को थोड़ा सा आप चिंता कीजिएगा। अपने जीवन में आप एक निर्णय को लीजिएगा। हाँ, आज से मैं ये निर्णय लेती हूँ या लेता हूँ, या मैं करना चाहूँगा या करना चाहूँगी कि आज से मैं ये निर्णय अपने जीवन में एक चुनौती को लेते हैं कि जब भी हम कुछ देखेंगे मैं बोलेंगे। अरे, एक जन को तो साइड ले जा करके बोलिए। बोलने के लिए आपको भीड़ लगाने का जरूरत नहीं है, हल्ला करने का जरूरत नहीं है। उसको चुपचाप लेना है, बोलना, भैया थोड़ा आपसे एक बात करना था, दीदी आपसे एक बात करना था, चाचा आपसे एक बात करना था, बेटा आपसे एक बात करना था। मैं कल के बारे में बताना चाह रहे हैं। मैं अपना गाड़ी लेकर के सैलून गए थे बाल कटाने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरा गाड़ी को जो रिपेयरिंग करता है एक लड़का, ज़्यादा उम्र का नहीं था, वो बहुत कम उम्र का है, वो करीब हमको लग रहा है 14 साल का होगा। वो सिगरेट पी रहा था मेरे सामने में। तो मैंने उसको बताया, बेटा ये सिगरेट क्यों पीता है? जानता है इसको पीने से तुमको दमा का बीमारी हो सकता है, तुम्हारा फेफड़ा जल सकता है। वहाँ पर और लोग था, बोला हाँ, बहुत बढ़िया बात बताएं, क्यों पी रहा है रे, तुम नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुम जवान होते होते तुम्हारा ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। देखो, मैं तो नहीं पीता हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ। प्यारो, मैंने बता दिए। अब वो माने ना माने उसका काम है, क्योंकि हम आगे एक वचन ऐसा भी पढ़ते हैं कि तुम बताओ उसको, तुम बताओ, वो सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो ठीक है, तुम बताओ उसको, बताना नहीं छोड़ना। तुम बोल दो, वो अगर सुनेगा तो सुनेगा, मेरा काम है बताना। हम बाइबल में ऐसे पढ़ते हैं एक वचन को, तुम बताओ, और तुम्हारा काम है बताना, उसका काम है वो माने या ना माने, तुम उससे बच जाएगा। हमारा काम है बताना, वो सुनेगा चाहे नहीं सुनेगा, हमारा काम है बता देना, हम बताएं। आइए, अभी तीसरा जो विषय है वो हम लोग देखेंगे अगला भाग में। तो आप इस विषय को आपने जान लिया है, वो भी बहुत गंभीर विषय है। और जैसे शब्द आपने यहाँ पर देखें कि उनका लेखा मैं तुमसे लूंगा, आपको भी वो बात हो रहा है, तुमसे भी मैं लूंगा। आप जो सुन रहे हैं, आप कोई भी क्यों ना हो सकते हैं, आप इस बात को सुन लिए हैं, परमेश्वर आपसे वो लेखा लेगा। तो उसी प्रकार से और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर और छू लेने वाला वो शब्द है जो हम लोग बाइबल से देखने वाले हैं, और उसको आप मिस नहीं कीजिएगा। वो अगला वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आएंगे। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम पालन करें और परमेश्वर का नाम का महिमा करें। धन्यवाद।